आज का पहला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया साथियों 10 नवंबर को, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अब साथियों, अब तक नवंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को मनाया गया साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, राजा भलिंदर ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता है महाराष्ट्र ने साथियों। इसने जीता है तो महाराष्ट्र ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब महाराष्ट्र ने जीता है साथियों, तो देखो महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक और 79 साथियों कांस्य पदक सहित कुल 228 पदक हासिल किए हैं साथियों। महाराष्ट्र ने कुल स्वर्ण पदक कितना जीता? 80, रजत कितना जीता? 69 और कांस्य कितना जीता? तो साथियों 79 साथियों, और कुल पदक महाराष्ट्र ने कितना जीता? तो 228 पदक जीता साथियों। अब महाराष्ट्र ने साथियों जीता है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, और मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे साथियों। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है साथियों। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट जो आपका है वो कितना है, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में है। मैं साथियों यहाँ पे क्या बता रहा हूँ साथियों, विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हैं ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है और विधान परिषद कितना है? तो 78 है। देखो विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में साथियों विधान परिषद जो है वो 100 है, सही कर लेना, कितना है? 100 है साथियों। महाराष्ट्र में कितना है? 78 है। बिहार और कर्नाटक में साथियों 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में कितना है? 40 है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद सीट नहीं है साथियों? विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ताडोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। बोरीवली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, चंदोली नेशनल पार्क, लोनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नवेगांव, तडोवा, बोरीवली, पेंच, सह्याद्री, चंदोली और लोनार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है साथियों। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली, मुक्ताई और सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कुछ परियोजना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरना परियोजना गिरना रिवर पर है, पूर्णा परियोजना पूर्णा रिवर पर है, कोयना परियोजना कोयना रिवर पर है, भीमा परियोजना पवना रिवर पर है, जयकवारी परियोजना गोदावरी रिवर पर है और किस राज्य में है साथियों? तो महाराष्ट्र में है। तारापुर आणविक पावर संयंत्र, ये तारापुर महाराष्ट्र में है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो कौन सा बाघ रिजर्व है? पेंच बाघ रिजर्व है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पेंच बाघ रिजर्व साथियों, जो भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। कई बार पूछा गया है कि नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व या श्रीशल्म टाइगर रिजर्व साथियों। नासिक साथियों गोदावरी नदी के किनारे है साथियों। गोदावरी नदी निकलती कहां से है और गिरती कहां है, अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है और मुहाना कौन सा है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैगे लैनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मैगे लैनिंग साथियों ऑस्ट्रेलिया की साथियों क्रिकेटर है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट के बारे में आपको कल भी बताया था कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल साथियों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा।
इसके सीईओ कौन है? जियो ऑफ एलर्डी से साथियों आईसीसी के सीईओ। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूं मैं साथियों, साथ साथ आप रिपीट करना। साथियों आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। और सीईओ कौन है? तो जियो ऑफ एलर्डी साथियों। साथियों जब मैं बोलूं साथ साथ रिपीट, तो आप रिपीट किया करो, इससे क्या होगा आपको रिमेंबर हो जाएगा। अब बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। और क्रिकेट का जन्म साथियों किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। साथियों फिर से साथ साथ रिपीट करना। साथियों बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। साथियों मुंबई के किस स्टेडियम में है? तो साथियों मुंबई के उसी स्टेडियम में है जहां पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की साथियों प्रतिमा बनाई गई है, या उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथियों वो स्टेडियम कौन सा है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में है। साथियों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। और क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। साथियों क्रिकेट देखो, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी और कप, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिणटन वारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जी? तो क्रिकेट से है भाई साहब। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1760 में हुई थी। और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। साथियों दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1760 में हुई थी। और दूसरी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में हुआ था। कहां हुआ था साथियों? तो मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब हुआ था एक दिवसीय? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। 1983 में जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत था विजेता साथियों। अर्थात क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता? तो 1983 में जीता। लेकिन क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और साथियों जब यह हुआ था तो किस देश ने जीता? तो वेस्ट इंडीज ने जीता साथियों। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज टीम था विजेता, तो उसका कैप्टन कौन थे उस टीम की? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वेस्ट इंडीज टीम के उस समय कैप्टन कौन थे 1975 में, जब वेस्ट इंडीज ने साथियों ये वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप। इसमें भारत ने वर्ल्ड कप साथियों अपने नाम किया था और उपविजेता कौन था? श्रीलंका। यानी कि भारत ने अब तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। एक बार 1983 में जब कप्तानी थी कपिल देव की, और दूसरी बार 2011 में जब कप्तानी थी महेंद्र सिंह धोनी की साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? साथियों 4 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक, 4 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। कब से कब तक? तो 4 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य के वापी में 12 जीएसटी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? सबसे पहले साथियों जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जीएसटी डे कब मनाया जाता है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अब साथियों देखो, निर्मला सीतारमण के द्वारा अभी हाल ही में 12 जीएसटी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वापी में किया गया है। और वापी किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी साथियों। अब साथियों गुजरात, तो देखो गुजरात के से साथियों बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26। साथियों ये दोनों परियोजना जो आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है गुजरात में। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है गुजरात में है। अब गुजरात के नेशनल पार्क को देखते हैं साथियों। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। और पनामा पर ही है। कोयना रिवर पर है, महाराष्ट्र में है। साथियों पवना नदी पर कौन सा परियोजना है? तो भीमा परियोजना पवना नदी पर है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य,
रतनमहल वन्यजीव अभ्यारण्य और वजदा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यह किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गिर, नल सरोवर, पोरबंदर, रतनमहल, वंशदा साथियों किस राज्य में है? गुजरात में है। एक और है थोल वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों, या थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य या थोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि साथियों, वाधवाना वेटलैंड्स ये किस राज्य में है? गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। देखो जंगली गधा, मरीन, ब्लैक बक, खिजारिया ये सब किस राज्य में है? गुजरात में। विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं और भारत का मैनचेस्टर भी किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। और अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे साथियों। कौन से रिवर के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे। रानी की वाव किस राज्य में साथियों है? गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है? तो पाटन में साथियों। पाटन एक जगह है और साथियों ये सरस्वती नदी के किनारे है रानी की वाव साथियों, जिसे 100 रुपए के नोट पर दर्शाया गया है रानी की वाव को। रानी की वाव को कितने रुपए के नोट पर दर्शाया गया है? तो 100 रुपए के नोट पर, जो गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हमारा है कोंकण रेलवे के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा बने हैं। कोंकण रेलवे के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा साथियों। साथियों टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया साथियों। कौन? हीरालाल समारिया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार साथियों। कौन है? के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई साथियों। कौन है? मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन है? निर्मला लक्ष्मण साथियों। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल साथियों। कौन है? सीनू अग्रवाल। साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। सीबीआई के नए निदेशक कौन है साथियों? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है साथियों। कौन है? रवनीत कौर। साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। ट्विटर के कौन है साथियों? कई बार एग्जाम में आ चुका है साथियों, बीपीएससी टीचर वाले में पूछा गया था ये प्रश्न साथियों। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो है साथियों। कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी साथियों। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अलमंडोस, जो यूएई के हैं साथियों, अब्दुल्ला अलमंडोस, और यही है मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा साथियों है हाल ही में किस देश की कामचटका में कलुचेवस्कया सोपाका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है साथियों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं साथियों, ऐसा कौन सा देश है जहां का एक जगह है कामचटका? कामचटका के कलुचेवस्काया सोपका में एक ज्वालामुखी, साथियों इस ज्वालामुखी का नाम है क्या? कलुचेवस्काया सोपोका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और ये ज्वालामुखी है कहां पर? तो कामचटका में है। और कामचटका किस देश में है? तो रूस में है साथियों। किस देश में है? रूस में। अब रूस में है तो रूस से साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं? तो देखो साथियों, रूस कृत्रिम उपग्रह साथियों आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो रूस बन गया साथियों। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस साथियों। साथियों अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। साथियों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरी और ये रूस का था। अंतरिक्ष में तैरने वाला भी प्रथम व्यक्ति रूस का ही था, उसका नाम क्या था? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति रहते कहां है? क्रेमलिन में। और फ्रांस के राष्ट्रपति कहां रहते हैं? तो एल्सी पैलेस में रहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है साथियों। सबसे लंबा नदी मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना है जो रूस में है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील साथियों दुनिया की सबसे बड़ी झील है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा।